नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में रजिया सुल्तान के पश्चात बहराम शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के संग्रह पर चर्चा करेंगे। तो इसके पश्चात हम लोग बलबन बहुत इम्पोर्टेंट है। बलबन बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे गुलाम वंश में या शमसी वंश में देखा जाए तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और बलबन, ये चार जो शासक हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो छोटे छोटे शासक हैं इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहराम शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद पर चर्चा करेंगे और उन पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक किसे बनाया गया था। ऑप्शन में है बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर है बहराम शाह। तो बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 42 तक थे। अलाउद्दीन मसूद केवल 1246 तक ही थे। उसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 65 तक थे। और अंतिम में, मतलब अंतिम का मतलब नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 87 तक थे। तो ये 65 है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइब मामलिकात या मुमलिकात भी कहा जाता है पद का सृजन किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन में है मौजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या कैकूबात। तो सही आंसर है मौजुद्दीन बहराम शाह। तो ये जो नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था नाइब मुमालिकात, और ये मौजुद्दीन बहराम शाह जो कि रजिया सुल्तान के पश्चात शासक बने थे, उन्हीं के शासनकाल के दौरान इस पद को सृजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम नायब मामलिकात या मुमलिकात का पद किसे दिया गया था। तो ऑप्शन में है इख्तियारुद्दीन एतगीन, नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद शमीम या नसीरुद्दीन ख्वाजा। तो इसका सही आंसर है इख्तियारुद्दीन एतगीन। तो इस पद को इख्तियारुद्दीन एतगीन को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन में है 1241, 42, 43 या 44। तो इसका सही आंसर है 1241। तो 1241 के समय जब बहराम शाह शासन कर रहे थे तो उसमें मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह की हत्या कब की गई थी। ऑप्शन में है 1241, 42, 43 या 44। तो सही आंसर है 1242। तो 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो दिल्ली में गुलाम वंश का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह के पश्चात दिल्ली का अगला सुल्तान किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन में है नासिरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह, गयासुद्दीन बलबन या नासिरुद्दीन अहमद। तो सही आंसर है ये अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन किस पद पर आसीन था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है अमीर आखूर, अमीर सिकंदर, अमीर हाजिब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस समय अलाउद्दीन मसूद शाह शासन कर रहा था उस समय बलबन को कहा जाए तो बलबन जो है इल्तुतमिश का दास था। और वह रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के शासनकाल से लेकर वह विभिन्न पदों पर सुशोभित करता था, विभिन्न पद को सुशोभित करता था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वह अमीर हाजिब अर्थात जिसे विशेष सचिव बोलते हैं उस पद पर वह आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक टोपियों को सील कर, कुरान की नकल कर और उसे बेचकर जीवन का निर्वहन करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है नासिरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन मसूद, बलबन या कैकूबात। तो सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद जो तीसरा शासक था, मतलब तीसरा का मतलब जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। तो ये टोपियों को सील कर, कुरान की नकल कर और उसे बेचकर जीवन का निर्वहन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बलबन को लूक खां और नाइब मुमालिकात का पद दिया गया था। ऑप्शन में है नासिरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन मसूद या फिरोज खान। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपने
शासनकाल के दौरान उलूग खां और एक नए पद जो कि बहराम शाह के शासनकाल में सृजित हुआ था, नाइब मामलिकात का भी पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में है नासिरुद्दीन महमूद, कैकूबाद, बलबन या बहराम शाह। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद बलबनी वंश अर्थात बलबन का कार्यकाल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह के शासनकाल के दौरान बलबन किस पद पर आसीन था? तो देखिए, बहराम शाह के शासनकाल के दौरान ये अमीर आखूर के पद पर था। तो ऑप्शन में अमीर आखूर, अमीर शिकार, अमीर हाजिब, नाइब मामलिकात। तो इसका सही आंसर है अमीर आखूर। तो बहराम शाह के शासनकाल के दौरान ये अमीर आखूर के पद पे था। रजिया के समय ये अमीर शिकार के पद पे था। अलाउद्दीन मसूद के समय ये अमीर हाजिब के पद पे था, जबकि नासिरुद्दीन महमूद के समय ये नाइब मुमालिकात या मुमलिकात के पद पर था। तो ये क्रम से मतलब है, ये रजिया के शासनकाल में, ये बहराम शाह के, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये विभिन्न पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान किसे बनाया गया था? ऑप्शन में है नासिरुद्दीन मसूद, बलबन, कैकूबाद या रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर है बलबन, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। तो हम लोग अगले वीडियो में बलबन, कैकूबाद और कैकूबाद क्यूमर्स का बहुत ही शॉर्ट पीरियड में टाइम का रहा है, तो हम लोग तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग गुलाम वंश में शमसी वंश, बलबनी वंश इनका ख़त्म करेंगे। फिर हम क्यूमर्स के तुरंत बाद हम लोग खिलजी वंश को प्रारंभ करेंगे। तो मतलब अगले वीडियो में ये रहेगा, उसके पश्चात खिलजी वंश प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहराम शाह, नासिरुद्दीन या अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद पर IAS PCS तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पर चर्चा की। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।